हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 17वां प्रकरण सूत्र 13वां। 17वां प्रकरण सूत्र 13वां। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच न निन्दति न च स्तौति न रिष्यति न कुप्यति न ददाति न गृह्णाति मुक्तः सर्वत्र नीरसः न निन्दति न च स्तौति न रिष्यति न कुप्यति न ददाति न गृह्णाति मुक्तः सर्वत्र नीरसः। मुक्त पुरुष सर्वत्र रसरहित है। वह न निंदा करता है, न स्तुति करता है, न हर्षित होता है, न क्रुद्ध होता है, न देता है, न लेता है। मुक्त पुरुष सर्वत्र रसरहित है। वह न निंदा करता है, न स्तुति करता है, न हर्षित होता है, न क्रुद्ध होता है, न देता है, न लेता है। हरिओम। अमृत की अमृत की जो कलश होता है उसमें अमृत होता है, उसमें रस नहीं होता। इंद्रिय के माध्यम से हम रस लेते हैं, अमृत नहीं। हालांकि हमारा बोध भाव अमृत भाव, जिन्होंने अमृत धारा की, अमृत की वर्षा अपने अंदर देखी है, वो ये साधारण रस के लिए अपने अमृत धारा को नष्ट नहीं करेगा। अमृत की धारा नष्ट होती है, यही निंदा प्रशंसा की कोशिश, लेना देना की अवस्था में, दुख सुख की परिचय में ये अमृत धारा को लपेट लेता है। आपको पता ही नहीं चलता है कि एक आप अमृत के भंडार हो। आप ये साधारण रस को आग्रह करते हो और उसके साथ जुड़ जाते हो पाने के लिए। आप समझिए, आपकी शांत बोध भाव के सामने लोभ को देख लीजिए। लोभ के कारण आपको जो भी प्राप्ति हुआ है उसको थोड़ा आपकी बोध भाव से उसे टटोलिए। एक तरफ से लोभ का रस और एक तरफ से आपकी अमृतमय बोध। तो जो ये सब नहीं करता है, जैसे निंदा प्रशंसा खुद नहीं करता, किसी से लेना देना की अभ्यास खुद नहीं करता, तो अपने अमृत भाव से, अमृत कलश से वो अपने आप छलकता है। उसके लिए बाहर का कोई रस, कोई उसके ऊपर कोई अलग किस्म का या बहुत ही अच्छा अनुभूति नहीं देता। हाँ, जो ये अमृत की धारा को अपने अंदर नहीं ढूंढ पाए या उसमें ना स्थित हो पाए, वो ये छोटा मोटा रस जरूर लेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है ये जो अमृत की धारा, ये जो सतचित आनंद की जो भाव, जिनको पता नहीं है वो ये छोटे छोटे रस में
अपने आप को जरूर एक्सपेरिमेंट करेंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसमें जरूर फंसेंगे। उस वो शुरू होगा निंदा प्रशंसा से। इसीलिए सबसे बड़ी बात होती है कि कान का कच्चा। हमारे जितने सारे रस कर्ण के माध्यम से हम ज्यादातर लेते हैं। जितने सारे इंद्रिय हैं हम कर्ण से कच्चे होते। ये कर्ण का कच्चा क्यों है? क्यों कर्ण सुख शब्द सुख हमें इतना तड़पाता है और इतना आनंद देता है? इसका कारण एक ही, नाद यानी शब्द ब्रह्म होता है। कोई भी आप शब्द सुनो, आप शब्द से चाहे वो कोयल की सुनो, गाय की सुनो, कुछ भी शब्द सुनो, उसमें एक अमृत धारा होता है हर शब्द में। इसीलिए साधारण प्राकृतिक शब्दों में हमारे अंदर कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता है, अच्छा लगता, क्योंकि नाद ब्रह्म होता है। कोई भी शब्द ब्रह्म का एक हिस्सा होता है। लेकिन जो अपने समझ में आ जाता है, ये समझ कैसे बना? शब्दों को समझने के लिए शक्ति कैसे बनती है? अपने एक्सपीरियंस से, अपने परसेप्शन से। बहुत सारे लोग देखिए, कुछ नहीं होता है लेकिन हो जाएगा समझकर वो कितने आर्तनाद करते हैं। तो यह परसेप्शन होता है भय का। तो भयभीत स्थिति में शब्दों का अर्थ अनर्थ होता है। शब्द अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें ब्रह्म का रूप नाद होता है। लेकिन उसको जब हम पहचान देते हैं, उसे अगर हम परसीव करते हैं जैसे भयभीत होकर, ये शब्द का अलग हम पर असर पड़ता है। इसीलिए हम सब कान के कच्चे होते हैं। तो जब हम खुद किसी की निंदा किसी की प्रशंसा नहीं करेंगे, ये कर्ण सुख कम हो जाएगा। जब आप ही इसे व्यवहार करेंगे तो आप दूसरों से लेंगे। अगर आप इसे व्यवहार नहीं करेंगे तो किसी से आप नहीं लेंगे। आपकी व्यवहार बंद हो जाएगा, कर्ण सुख बंद हो जाएगा, तो आप किसी को कर्ण सुख नहीं दे पाओगे, इच्छा ही नहीं होगा। तो खुद 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 कैसे आप अपने साथ व्यवहार करते हो, ये सब कैसे अनुभव करते हो, कैसे ये रस लेते हो, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने से हम इस रस को बहुत निम्न स्तर की रस मानेंगे। अगर आप जान लोगे कि ये भेजाल है, मतलब दिस इज, जैसे बाहर में बहुत सारे चीज ऐसा मिलता है जो खाने की योग्य नहीं है लेकिन सुंदर दिखता है, हम कभी कभी खाकर अपना शरीर खराब कर लेते हैं। एक बार आपको पता चल जाएगा कि ये जितने सारे रस होते हैं इंद्रियों के माध्यम से आते हैं, ये बिल्कुल भेजाल है हमारे शरीर को नष्ट करने के लिए। तब आप जानोगे आई विल नॉट यूज इट। मैं अपने ऊपर ना व्यवहार करूंगी, तब जब आप खुद के ऊपर व्यवहार नहीं करेंगे, दूसरों के ऊपर व्यवहार नहीं कर सकते। अगर आप नहीं रस लेंगे तो वो रस आप देने की इच्छा नहीं करें। जो घर में आपका जो सामान नहीं, तो अतिथि को वो आप नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए अपने अमृत धारा को अगर आप नहीं भी जानते हो, लेकिन ये रस आपके लिए हानिकारक है, ये जानकर अगर आप इसे कम प्रयोग करते हो, अपने आप अमृत धारा उभर आए। ये बोध भाव, ये आनंद भाव अपने आप उछल कर आता है जब ये साधारण रस, निम्न स्तर के रस से हम मुक्त हो जाते हैं। ये लगता है एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन शुरुआत सिर्फ एक ही चीज से होती है कि मैं किसी की निंदा ना करूं, ना किसी की प्रशंसा ना करूं। आप खुद को जितनी निंदा करते हो, उसी से शुरू हो जाता है निंदा। अगर निंदा एक बार कर ली तो प्रशंसा की आपको अपेक्षा रहेगा।
अगर आपने निंदा कर ली तो आप विपरीत की चाहत रखते हैं, तो स्थिर हो जाइए। अपने आप से एक वादा कीजिए कि मैं अपने आप को कभी इंसल्ट, मतलब हिंदी में अपने आप को कभी उपेक्षा नहीं करूंगी। आई विल नॉट बिलिटल माई सेल्फ। जब खुद की निंदा आप करने लगते हो, मैं काली, मैं सुंदर नहीं, मुझे आती नहीं है, मुझे सब ऐसे बोलते, खुद की निंदा से शुरू होती है प्रशंसा की लत। मत कीजिए, मत कीजिए। जो अपने आप के आपको खुद को निम्न स्तर के जानते हैं या मानते हैं, वो अपने बोध भाव को कभी पहचान नहीं पाते। कंप्लीट योर सेल्फ, यू आर कंप्लीट। आप अगर सांस ले रहे हैं, माँ की पेट से आप अलग हो चुके हैं, यू आर वेरी कंप्लीट। माँ के कोख में हम बनते हैं, उसके बाद पूरा कंप्लीट। जब हम जन्म लेते हैं, संसार में आते हैं, कंप्लीट होकर आते हैं, 100% फुल कंप्लीट। बस सांस लेना है, बढ़ना है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर पूरा ये ब्रह्मांड को अपने अंदर ले जाना। ग्रो। आज के श्लोक जो है, ये बहुत ही लगता है बहुत साधारण, लेकिन ये साधारण श्लोक नहीं है। इसका अर्थ यही होता है कि ये जो द्वैत भाव में खुद को फंसाते हैं, और ये एक नियम बन जाता है फंसने की, तो खुद आप खुद को ही बचा सकते हो ना फंसकर। ये द्वैत भाव से वो शुरू होती है अपनी बुराई से। इफ यू बिलिटल योर सेल्फ, इफ यू इंसल्ट योर सेल्फ, यू कैन इंसल्ट अदर्स। जो अपने साथ आप रवैया करते हो, दूसरों के साथ भी वही करो। डोंट। क्योंकि आप एक नहीं हो, आप एक अंश हो। ये पूरा ब्रह्मांड का एक अंश हो। तो अंश कभी अगर खुद की बुराई करता है, तो ईश्वर की बुराई उसी में ही हो जाता है। इफ यू हेट योर सेल्फ, इफ यू इंसल्ट योर सेल्फ, यू आर इंसल्टिंग ईश्वर, द बिगर पार्ट। आप ईश्वर के अंश हो। आप कैसे आपकी खुद की बुराई कर सकते हो? हाउ कैन यू? तो जब रस, ये निम्न स्तर के रस से हम मुक्त हो जाते हैं, ये अमृत की फुहार धारा अपने अंदर मिल जाता है, तो और बस समय बीत जाता है। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। कोई प्रश्न है? नमस्ते। हीरा जी बोलिए। नमस्ते अर्पिता जी, मैं हीरा बोल रही हूँ। सो आपने बोला कि हमें अपनी निंदा नहीं करनी चाहिए, और अम, तो मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन
सामने वाला कुछ बोलता है तो हम सुनते हैं, वो सुनना तो पड़ता है। तो वो कैसे वो कैसे हमें कैसे लेना चाहिए? हाउ डू आई? ओके ओके, हीरा जी ये बहुत ही सुंदर, सबके मन में यही रहता है। आप एक अवस्था को समझिए, और अवस्था में अगर है, जैसे आप माँ है, आपने सब कुछ निछावर कर लिया, और जब आपने एक चॉकलेट नहीं दिया अपने बच्चे को, वो आराम से कह देता है यू आर द वर्स्ट मदर। आपको क्या हंसी आती है या आप ले लेते हो? क्या आती है? यू आर द वर्स्ट मदर। वो तो बच्चा है, ना ना, कुछ भी। बच्चे की बात, शब्द तो वैसा है, यू आर द वर्स्ट मदर। हाँ, बड़े हो तो वही कहते हैं यू आर द वर्स्ट वाइफ, यू आर द वर्स्ट बहू। तब जब आप सब कुछ दे देते हो बच्चे को, और बच्चे उसके बदले आपको कहता है कि यू आर द वर्स्ट मदर, आपको क्यों हंसी आती है? क्योंकि वो आप क्योंकि मानते हो, बिकॉज आपने अपने कर्मों के द्वारा यू आर कंफर्टेबल, मतलब आपके मन में ऐसा सोच ही नहीं है। जो आपके मन में अगर उसमें थोड़ा बहुत एक जो क्या क्या कहते हैं, थोड़ा भी जगह है जिसमें आपने काम नहीं किया, और उसी जगह में कोई आपको प्रहार कर लिया, तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि आपने वो कर्म नहीं किया। तो निंदा वो नहीं कर रहा है, आपने कहा छोड़ा था कर्म, वो उससे आपको पता चल जाता है, आपको इसीलिए खराब लगता है, उसके लिए नहीं। जैसे हमने एक रेसिपी बनाया, लंबा रेसिपी था, हमको वो लास्ट में बहुत इच्छा नहीं हुआ। हमने वो प्याज बिरयानी के तलकर जैसे होना चाहिए भूरी वाला नहीं बनाया, तो सब कुछ अच्छा बना, लेकिन एक व्यक्ति ने कह दिया कि ये प्याज ठीक नहीं बना, तो आपको निंदा मिली, इंसल्ट हुई, आपके कर्मों की हिसाब मिलती है उसमें। तो वो मिरर दिखा रहा है। वो कुछ नहीं कर रहा है, वो आराम से अपना भाव आपको दे रहा है। आपका अभाव जहां है वो भाव वहां फिट हो जाता है। लेकिन माँ की, आप जब जब माँ माँ बनती है वो कंप्लीट होती है, नो वन अभाव, उसमें कुछ नहीं होता है, भरपूर के हम दे देते हैं, इसलिए मन में कुछ अभाव नहीं है कि बच्चे के लिए ये नहीं किया वो नहीं किया, सब कुछ किया है, तो उसकी बात हमें लगती नहीं है, हंसी आती है। अगर लगता है मतलब अभाव था उस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बढ़िया।